प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में सबका स्वागत करते हैं। फिर से प्रभु ने हमें आज यो संगति दी है, इकट्ठा किया है। प्रभु की स्तुति हो। हमें हर रोज बाइबल पढ़ना है, हमें हर रोज प्रभु के वचन का अध्ययन भी करना है। मूसा ने कहा, दाऊद भी कहता है, धन्य है वो पुरुष जो परमेश्वर के वचन को अध्ययन करता रहता है। हमें यीशु प्रभु में बने रहना है और तैयार होना है। कई सारे सवाल संसार में है और जो प्रभु आने वाला है, प्रकाशित वाक्य में जो सारी बातें लिखी है उसमें परमेश्वर के जो चुने हुए दास है, इज़राइल के 1,54,000 जो संत है, 12 गोत्र से 12 कुल से, वो उनकी सेवा के बारे में आज अध्ययन करना चाहते हैं। प्रभु हमें सहाय करे, पवित्र आत्मा सहाय करे। आमीन। आओ प्रार्थना करेंगे। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं। आज के दिन के लिए, संगति के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई चाहते, हमसे बात करो। ये सारे वचन आपके हैं, आपने जो लिखाया, आपने जो आपके संतों सेवक के द्वारा आपने प्रेरित किया, उनको अगुवाई दी, उन्होंने जो लिखा, हम पढ़ना, सीखना, समझना, जो सच्चाई है वो खोजना चाहते हैं, सच्चाई के साथ जुड़ना चाहते हैं, आशीष मांगते हैं। जुड़े हुए सुनने वाले हर एक आशीषित हो, सच्चाई से आशीष पाए यीशु मसीह के नाम में, और आत्मा में एक हो जाए। पवित्र आत्मा आपके संगति में आ जाए। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। तो जो आज हम अध्ययन करने वाले हैं, जो 1,44,000 प्रभु के संत के विषय में, ये कौन है 1,44,000? कई लोग कहते हैं ये तो मसीह स्वर्ग में चले गए, उसके बाद पतरस ने जो सेवा शुरू की उसमें से जो पहले जो लौट आया, जो पहले मसीह में जुड़े, उसमें से 1,44,000 जो पहले आए, उनको परमेश्वर ने चुना है कि वो यीशु के साथ राज करे। कई लोग ऐसा कहते, कई लोग ऐसा मानते हैं। जब यीशु मसीह पैदा हुआ और तब चर्चा हो गई कि हेरोद डर गया कि वो बच्चा कौन होगा, राजा है, कौन राजा, यहूदी में ये राजा कौन पैदा हो गया। तब उसने 2 साल से छोटे बच्चे को कत्ल करवाया। वे तो यीशु के समय जो मर गए 1,44,000, वे बच्चे, उन्हें अच्छा बुरा जाना नहीं, देखा नहीं, बेचारे मर गए। हेरोद राजा ने मरवा दिए। वे सारे लोग कत्ल हुए गए, बच्चे सारे, उनको वापिस जीवित किया जाएगा, वे आएंगे, ऐसा लोग सिखाते हो। जो सड़ी शिक्षा वाले हैं वो ऐसा मानते। दूसरे लोग, कई लोग कहते, जो यहोवा के गवाह कहते, खुद को परमेश्वर को देखा है, सुना है, ऐसे गवाह बनने वाले, यहोवा विटनेस जो गवाह बने हैं, यहोवा को देखा है, बोलते हैं, हमने सुना है उसकी वाणी, गवाह बनके वे कहते हैं कि हमारे में जो रसेल था, उसमें उसने जो सेवा शुरू की, उसमें से 1 आया, 2 आया, 3 आए, 4 आए, 1000 हुए, 1,00,000 जैसे हो गए, और 1,44,000 जैसे 1000 हो गए। उसने बोल दिया, अब यही लोग प्रभु के साथ भोजन करेंगे, प्रभु के राज्य में बैठेंगे। वे 1,44,000 संत वे हैं, और बाकी के जो आए वे सारे तो बाहर रहने वाले लोग हैं। तो वो उसकी ये शिक्षाएं है कि ये 1,44,000 जो संत है वो है। हम क्या मानते? लूका प्रेरित के काम, माफ करो, प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय उसका 4 पद पढ़े। जिन पर मुहर दी गई, मैंने उनकी गिनती सुनी। तो यहाँ पे यूहन्ना, प्रभु का चेला, रसूल कहो या फिर उसको प्रेरित कहा जाता है, उसने आसमान में ये बात देखी, उसको उठाया लिया गया था, उसने संदर्शन देखा था, और उसने कहा, मैंने देखा कि गिनती हो गई, और मैंने सुना उनके नंबर, उनकी गिनती सुनी, अर्थात इज़राइल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मुहर दी गई। तो 1,44,000 कौन? इज़राइल के ही लोग, 12 कुल के, 12 गोत्र के 1,44,000, उसमें से चुने हुए 12 गोत्र, 12 जो याकूब के बच्चे थे, उसमें से ये चुने गए लोग की संख्या है। तो ये पतरस के समय के लोग नहीं है, क्योंकि उसमें तो यहूदी लोग भी आ गए। यदि आप प्रकाशित वाक्य पढ़ो, पहले तो माफ करो,
फिर से काम पढ़ो, रसूल के कर्तव्य पढ़ो, तो उसमें 6 अध्याय में ग्रीक लोग भी आ गए। पर यहां पे तो 1,44,000 वो संत है जो इज़राइल के 12 गोत्र यानी याकूब के 12 बच्चे में से चुने हुए लोगों की बात का जिक्र किया गया है। तो ये 1,44,000 12 कुल के, 12 गोत्र के 12,000 12,000 12,000 12,000 हर एक कुल में से ये होते हैं 1,44,000 संत। ये लोग आने वाले हैं, उसकी हम बात पढ़ रहे हैं। तो ये सच्चाई पहली कि ये कौन है, तो ये इज़राइल के लोग हैं। कौन? याकूब के 12 जो बच्चे हैं उसमें से चुने हुए 12,000 लोग। अब ये सवाल होता है, ये कब आने वाले हैं, उनको कब चुना जाएगा? तो प्रकाशिता के 11 अध्याय 3 पद में लिखा है, 2 परमेश्वर के चुने हुए सेवक आएंगे, 2 नबी आएंगे और इज़राइल में प्रचार करेंगे, सुनने वाले सुनते रहेंगे। लेकिन वहां पे लिखा है, इनको, ये दोनों सेवकों को ऐसा सामर्थ्य दिया जाएगा, अधिकार दिया जाएगा कि आसमान से आग और बरसात बरसाने के लिए इनको अधिकार होगा। पानी बंद करने का, लहू का पानी करने का अधिकार पाए हुए ये 2 नबी 1,1260 दिन तक प्रचार करते रहेंगे, टाट पहन के प्रचार करते रहेंगे। चौथे पद में लिखा है, ये तो परमेश्वर के आगे खड़े रहने वाले परमेश्वर के दास है। और 5वें पद में लिखा है, जब चाहे वे आग बरसा सकते हैं, जब चाहे अपने शत्रुओं को खत्म कर सकते हैं। और 6 पद में लिखा है कि वे आसमान बंद करने की सामर्थ रखा है, उनमें सामर्थ है, पाए हुए लोग है, अधिकार पाए हुए लोग है। जब जब चाहे वे कलेश, जब जब चाहे वे लोगों को परेशान करने के लिए आपत्ति विपत्ति बीमारी ला सकने की ताकत है। और ये 2 नबी आएंगे, प्रचार करेंगे और उनकी सेवा खत्म होगी। लेकिन 7वें पद में लिखा है, एक दुष्ट आत्मा, एक पशु अथकुंड से निकलेगा, 2 सेवकों को हरा देगा, मिटा देगा, मार देगा। और 12वें पद में लिखा है, लेकिन परमेश्वर की ओर से सामर्थ आएगा, जीवन का आत्मा आएगा और ये जो 2 नबी है वे उठा लिए जाएंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे। कहा जाएगा, ऊपर आओ। और ये 2 जो गवाह है, मर गए हैं, वो जीवित होके आसमान में उनको उठाया जाएगा। और वहां पे लिखा है, उनके सारे शत्रु है वो देखते रह जाएंगे। 13 पद में लिखा है, तब लोगों ने परमेश्वर की महिमा की, आसमान के परमेश्वर की भक्ति की, आराधना करी और लोग डर गए। तो ये जो 2 नबी आने वाले हैं, तब इज़राइल में से जो चुने हुए हैं वे 1,44,000 होंगे, ये हम मानते हैं। प्रकाश के 12वां अध्याय 2 पद पढ़ते हैं, वहां पे यूहन्ना जो चित्र देखता है आसमान में, जो उसको उठाया गया था, वो जो उसको दर्शन देखता है, उसने एक सूरज देखा, उसने चांद देखा, उसने तारे देखे, ये सारा बात वो देखता है। और एक औरत देखता है, और औरत के वह गर्भवती हुई, वो गर्भवती हो गई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। तो यहाँ पे औरत देखी, औरत को बच्चा होने वाला था, ये देख रहा है यूहन्ना। औरत को देखा, उसके सिर पर बार मुगट देखे, तो हमें समझ में आता है ये औरत कौन होगी। तो ये बार मुगट लगाए हुए, ये तो इज़राइल को दिखाता है कि इज़राइल परमेश्वर की एक चुनी हुई उसकी दासी कहे या फिर कन्या कहे। और तो यहां पे देखा, ये चिल्ला रही है बच्चे के लिए। 7वां अध्याय, प्रकाश के 7वां अध्याय 2 पद। और यहां पे ये जो औरत को बेटा होने वाला है उसका जिक्र किया गया है 5वें पद में, उसको बेटा भी हुआ। 4थे पद में, माफ करो, प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 4था पद। अच्छा, हम पढ़ेंगे, उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 4था पद पढ़ेंगे। हाँ, अच्छा, उसका बेटा हुआ, 5वां पद पढ़ेंगे। वह बेटा जनी। तो यहां पे लिखा है बेटा जनी। तो यहां पे बेटा हुआ, कब हुआ? तो ये 2 सेवक है, उसके बाद इज़राइल में चुने हुए लोग पैदा हो गए। 7वां अध्याय पढ़े, प्रकाश के 7वां अध्याय 2 पद। तो वहां पे लिखा है, परमेश्वर अपने फरिश्तों को भेजेगा, दूतों को भेजेगा, जो 1,44,000 7वें पद में हमने जो पढ़ा, चुने हुए लोग वे आने वाले हैं। 2 पद,
फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मुहर लिए उसके पास जीते परमेश्वर की मोहर थी, वो मोहर लेके घूमता था। मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से जिन्हें पृथ्वी पर समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, उनको पुकार कर कहा, रुको रुको रुको। तीसरा पद, जब तक हम अपने परमेश्वर जब के तक दासों हम परमेश्वर के दास जितने भी होने वाले हैं, आने वाले, के माथे पर मुहर न लगा उनके दे, सर पर मोहर न कर दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न आपको पहुंचाना। हानि नहीं पहुंचाना है। तो यहाँ पे हानि का समय आने वाला है, उसके पहले चुने हुए लोग खड़े हो जाएंगे। तो शैतान का समय होगा, उसके पहले चुने हुए लोग। पर ये शैतान या फिर जो पशु जो अथकुंड से निकलने वाला है, धरती में से निकलने वाला है, वो आएगा, दो नबी को खत्म कर देगा, दो सेवकों को खत्म कर देगा, मार गिराएगा। और लेकिन ये जो दो सेवक है, उनके द्वारा ये इज़राइल में बच्चा पैदा होने वाला है, 1,44,000, उनको एक बेटा कहा गया है। यशाया 66 अध्याय 7-10वां पद यदि पढ़ो तो वहां पे 10वें पद में लिखा है, यरूशलेम तू खुश हो जा, आनंद कर। 10वां पद, हे यरूशलेम से सब प्रेम रखने वालों, उसके साथ आनंद करो आप यरूशलेम के लोग आनंद करो, क्यों? और उसके कारण मगन हो। हे उसके विषय शब्द विलाप करने वालों, आप दुखी क्यों होते हो? उसके साथ हर्षित हो। उसके साथ हर्षित हो। क्यों हर्षित हो? 7वें पद में लिखा है, क्योंकि ये जो इज़राइल है, ये जो सिय्योन है, उसको बड़ा दर्द होगा। क्या लिखा है? उसकी पीड़ाएं उठने से पीड़ा पहले उठेगी, बेटा होगा और नर बेटा होगा। क्या लिखा है? उसकी पीड़ाएं उठने से पहले ही उसने जन्म दिया, उसको पीड़ाएं होने से पहले उससे बेटा तो जन्मा। यहाँ पे बेटे के जिक्र किया गया है, इसीलिए यरूशलेम आनंद कर, बेटा होने वाला है। 8वें पद, ऐसी बात किसने कभी सुनी? क्या ये आपने सुना है कभी? क्या सुना? किसने कभी ऐसी बातें देखी? क्या आपने कभी ऐसी बात देखी? अभी तो होने वाला है। क्या देखने वाला है वो? क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है? देश एक ही दिन में क्या पैदा उत्पन्न हो सकता है क्या? तो कोई कहेगा ये तो नामुमकिन है। फिर क्या एक जाति क्षण मात्र में ही उत्पन्न हो सकती है? क्या एक जाति एक ही क्षण में उत्पन्न हो सकता है? तो बोले ये तो नामुमकिन लगता है आपको। फिर क्योंकि सिय्योन की पीड़ा लेकिन सिय्योन जो है उसको पीड़ा होने वाली है, उठी ही थी कि उससे संतान उत्पन्न हो तो गए। ये संतान जो है वो एक प्रजा है, संतान एक है जो है वो एक जाति है। और 9वें पद में लिखा है, यहोवा कहता है, क्या मैं उसे जन्माने के समय तक पहुंचाकर न जन्माऊं? मैं उसको समय पे लेके आऊंगा और जन्म दूंगा ही दूंगा। तो ये 1,44,000 जो संत है, वो दो नबियों के द्वारा, प्रचार के द्वारा पैदा होने वाले, नए जन्म पाने वाले लोग, एक ही संदेश में, एक ही ये दो जो गवाह है, उनकी सेवकाई के दौरान ये लोग मसीह को अपना लेंगे। इज़राइल के लोग आज जो अपनाते नहीं है, एक समय आएगा, शुरुआत हो जाएगी। इज़राइल एक समय, ये जो 1,44,000 संत है, वो पहले हो गए, आखिर में मसीह को पहचान के मसीह को अपना लेंगे और वे एक बेटा कहा जाएगा कि बेटा पैदा हो गया। तो ये जो 1,44,000 है, वे उनका आना ऐसी तरह से होगा। और एक तीसरा सवाल शायद हो, ये जो 1,44,000 संत है, प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय पहले पद में पढ़ो, तो ये किसके साथ रहेंगे? जैसे वे पैदा हो गए और मसीह विरोधी या पशु जो अतकुंड से निकल रहा है वो आएगा, उसकी सेवा शुरू हो जाएगी, उसका जो समय शुरू हो जाएगा 7 साल का, कलेश का समय 3.5 साल का अंतिम रहेगा। और ये जो परमेश्वर के जो दास लोग हैं, उन्हें उठाया लिए जाएगा। और प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय पहले पद पढ़े, फिर मैंने दृष्टि की और देखो, वह मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन हैं, जिनके माथे पर उनका और उनके पिता का नाम लिखा हुआ तो है। जैसे 7वें अध्याय में पढ़ा कि
मोहर कर ले, उन पे हम छाप लगा दे, तब तक रुको। 4 वायु, 4 परेशानी लाने वाले दूत, आप रुक जाओ जब तक हम परमेश्वर के दास पर मोहर न लगा दे। तो मोहर लगाने का समय जो है वो कब होगा? जब ये दो प्रचार करेंगे और ये बच्चा इज़राइल का बड़ा बच्चा पैदा होगा, बेटा पैदा होगा। और ये 1,44,000 संत के बारे में आप यदि अध्ययन करो तो उनके बारे में लिखा है कि ये ऐसे लोग हैं। कैसे लोग हैं? दूसरा पद, और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का सा शब्द था। और जो शब्द मैंने सुना वह ऐसा था मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजा रहे हो। तीसरा पद, वह सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वह गीत न सीख सकता तो ये था। मोल लिए गए, इनको भी चुना गया, इनके लिए भी परमेश्वर यीशु मसीह ने अपना खून बहाया, इनको भी छुड़ाया। तो ये आने वाले लोग हैं। और यहां पे लिखा है जहां मेमना जाता है उसके साथ साथ ये भी जाने वाले हैं। क्या लिखा है? ये वह हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वही हैं कि जहाँ कहीं मेमना जाता है वह उसके पीछे हो लेते हैं। तो ये 1,44,000 ये 50वें दिन के बाद आने वाले लोग नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो कंवारे लोग हैं और औरतों के साथ सोए नहीं है, ऐसे लोग हैं। यदि हम देखें कि यीशु मसीह के समय मारे गए छोटे छोटे बच्चे, वो तो अलग ही बात है। और जो यहोवा के गवाही साक्षी खुद को कहते हैं, वो भी मानते हैं कि हम हैं 1,44,000। पर यहाँ पे हम देखते हैं ये तो कंवारे लोग हैं और स्त्रियों के से अशुद्ध नहीं हुए। और मेमना जहां जहां जाता है उसके पीछे चलने वाले लोग का जिक्र किया गया। यहाँ पे लिखा है ये तो प्रथम फल होने के लिए परमेश्वर के लिए, और दूसरी बात लिखिए मेमने के लिए मोल लिए गए लोग हैं। 5वां पद, उनके मुंह से कभी झूठ न निकला था। तो ये लोग हैं जो कभी झूठ नहीं बोले हैं वे निर्दोष हैं। और निर्दोष है। कोई आप उस पर पाप नहीं, उन पर आप दोष लगा सकते हैं, वैसे लोग हैं। तो ये कहां जाएंगे? तो हमने जो प्रकाशित के 12वां अध्याय पढ़ा, 12वां अध्याय 4 पद, 4-5 पद, उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। शैतान वो ये करेगा, वहां उसके अजगर पीछे उसके जो फरिश्ते हैं उनको लेके नीचे उतरेगा। वह अजगर उस स्त्री के और ये सामने अजगर जो शैतान इब्लिस, वो उस स्त्री के सामने जो गर्भवती थी खड़ा हुआ तो ये इज़राइल है, उसके सामने खड़ा हो जाएगा। कि जब वह बच्चा जने तो उस बच्चे को निगल जाए। तो ये पहले से सोच के रखा था कब बच्चा हो और मैं निगल जाऊं, कब बच्चा हो उसको निगल जाऊं। 5वें पद में, वह बेटा जनी जो और लोहे ये का- औरत बेटा भी जनी, जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था। तो ये राज करेगा। इसीलिए इसको इस पे शैतान, ये इब्लिस या अजगर गुस्से था। और वह बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठकर पहुंचा दिया तो गया। उठाकर पहुंचा इसको उठा लिया गया और छिपा दिया गया, उठा लिया गया, उसको रख दिया कि आपका काम सेवा अब नहीं है, अब आपको काम बाकी है। इसीलिए हम प्रकाश के 14 पहले पद में पढ़ते हैं कि मैंने देखा हलवान के साथ, मेमने के साथ, सियोन के पास ये 1,44,000 वहां पे खड़े हो गए, जिनके सरों पर पिता का नाम उनके सिर पर लिखा था, यही वो ही है। तो ये वहां पे रुकने वाले 5वें पद, प्रकाश के 12-5, वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और वह बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया तो गया। यीशु ने ये भी कहा है कि जो जीतेगा वो राज करेगा। कैसे राज करेगा?
लोहे के दंड से राज करेगा, हर एक जातियों पे राज करेगा, जो जीतेगा उसको मैं ये अधिकार दूंगा। तो इनको उठा लिया गया और हम देखते हैं वे जाके सिय्योन के पर्वत पर, यानी पवित्र परमेश्वर के लोग यरूशलेम को कहा गया है, वहां पे ये लोग जाएंगे। प्रकाश वाक्य माफ करो, भजन संहिता 2 अध्याय 6 पद पढ़ो तो जो राजा है, आने वाला राजा हमारा यीशु मसीह है, वो पर्वत पर रहेगा। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को मेरे ठहराया हुआ जो राजा है उसको कहाँ रखूंगा? अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका तो हूँ। वहां पे बैठाऊंगा, और सब जो बच्चे को उठा लिया गया उनको भी वहां पे छोड़ा गया। भजन संहिता उसका 48 अध्याय उसका दूसरा पद। सिय्योन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है। राजाधिराज का नगर और राजाधिराज का नगर उत्तरी सिरे पर है। तो ये बड़ा जो राजा है वो वहीं रहता है। कहां पर? उत्तरी सिरे पर है। हाँ, 78 78 78 67। अच्छा, पढ़ेंगे हम भजन संहिता। परंतु यहूदा ही के गोत्र को और अपने प्रिय सिय्योन पर्वत को चुन लिया। आमेन। सिय्योन पर्वत को चुन लिया। और 87:1 और हिंदी में बोलते हैं, नहीं माइक में बोलो। 87 नहीं माइक में बोलो। 87:1। बराबर पढ़ो। उसकी नींव पवित्र पर्वतों में है। पवित्र पर्वत, ये जो बात है, ये सिय्योन पर्वत को, यरूशलेम की जगह को कहा गया है, जहां पे लोग भजन करने के लिए, आराधना करने के लिए आते थे। यशाया 2 अध्याय 3 पद पढ़े तो ये जो 1,44,000 संत राजा, बड़े राजा जिसका ठिकाना है, वहां पे ये इकट्ठा हुए थे, वहां से वे लोग निकलेंगे। 3 पद। और बहुत देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर हाँ, याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। याकूब यानी इज़राइल के परमेश्वर के भवन में जाएंगे, तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा। तो यहाँ पे जो इकट्ठा हुई टोली है, यीशु के पीछे चलने वाले जो मेमना है, उसके साथ 1,44,000 जो संत है, उसके पीछे पीछे जाने वाले हैं, वहां पे लोगों इकट्ठा होकर कहेंगे, हमें सिखाओ। क्या लिखा है? तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा। हाँ। और हम उसके पथों पर चलेंगे, और क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। तो यहाँ से आने वाले हैं और जाकर सुसमाचार देना शुरू करेंगे। यशाया 8वां अध्याय का 18 पद पढ़ो तो यही बच्चे हैं जो यीशु के चुने हुए बच्चे हैं, जो चमत्कार करने के लिए, अद्भुत काम करने के लिए उनको सेवा के लिए बुलाया गया है। 8वां पद 18 यशाया 8:18। देख, मैं और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे तो हैं, यहाँ पे कहता है यहोवा ने जो बच्चे लड़के मुझे दिए हैं, उसी सेनाओं की यहोवा की ओर से, ये तो यहोवा सेनाओं का यहोवा की ओर से मुझे मिले हुए हैं बच्चे हैं, जो सिय्योन पर्वत पर निवास किए रहता वो है। तो सिय्योन पर्वत पर निवास करने वाला जो प्रभु है, इजराइलियों के लिए चिन्ह और चमत्कार है। ये तो अद्भुत काम के लिए ये बच्चे मुझे दिए गए हैं, ऐसा लिखा है। तो इनकी जो सेवा होगी, ये इसीलिए वहां ठहरे हैं, लोग सुसमाचार वहां से सुनेंगे, क्योंकि 2 नबी तो चले गए, अब सुसमाचार कौन देगा? यशाया उसका 37 32 पद। क्योंकि यरूशलेम से बचे हुए और सिय्योन पर्वत से भागे हुए लोग निकलेंगे। तो यहां से बात देखते, ये लोग बचे हुए, यानी जो समय शुरू होगा 7 साल का, पहले तो 3.5 साल जो शांति का रहेगा, अजगर का स्वापद या फिर पशु और जुटा नबी, उनकी सेवा, उनका काम, उनका राज्य रहेगा। जैसा उनके राज्य में वो जबरदस्ती करने लग जाएगा, और ये जैसे हमने 12वां अध्याय पढ़ा कि वो अजगर, वो इज़राइल पर गुस्से होता है और बच्चे को पीछे निगलने के लिए निकला, लेकिन परमेश्वर के लोगों को सिय्योन के पास छिपा के रखा। वहां से वे लोग, जैसे समय पूरा होगा, ये परमेश्वर की ओर से सारा
आंधी चलेगी, तूफान चलेगा, और जो सारा पशु, ये जो पशु है और यानी मसीह विरोधी है, और जो उसकी सेना और जो झूठा नबी है, उनकी जो सेवा, उनका जो राज्य है, वो यहाँ पे जो जैसे रहेगा, जब समय समाप्त होगा, परमेश्वर की ओर से सारे श्राप शुरू हो जाएंगे। एक समय होगा इनके जो राज है उसमें सारा गड़बड़ी हो जाएगी, और लोग कहेंगे कि तुझे हम कहते थे, तू तेरे जैसा कौन, पशु जैसा कौन बलवान, तू अपने बड़े बड़े नाम से बोलता था, पर यहाँ पे आसमान से ये सारे फोले निकले, यहाँ आसमान से हमें ये सारी आफतें आ गई है, हम क्या करें। तब लोगों का विश्वास टूटने लग जाएगा, और अंधियारा, उसके राज्य का अंधियारा हो जाएगा, और परमेश्वर अपने दासों को भेज के शुरू करेगा। 37, 37, 32, 32। क्योंकि यरूशलेम से बचे हुए और सिय्योन पर्वत से भागे हुए लोग निकलेंगे, सेनाओं का यहोवा अपनी जलन के कारण यह काम करेगा। हाँ, तो यहां से शुरू होगा। कौन आएगा? तो ये प्रकाशित वाक्य 14:4 में लिखा है, जहां मेमना है, उसके साथ क्या लिखा है? जो परमेश्वर के चुने हुए प्रथम फल है, जो 1,54,000, वे भी उसके साथ रहेंगे। चौथा पद, ये वे है जिस स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए, हाँ। पर कुंवारे हैं। वे यही है कि जहाँ कहीं मेमना जाता जहां कहीं मेमना जाता है, है, वे उसके पीछे हो उसके लेते हैं। पीछे पीछे हो लेते हैं। तो ये साथ में रहेंगे, मसीह के साथ रहेंगे। जैसे उठा लिया गया, उनको वहां पे रख दिया। प्रकाशित वाक्य, और हम देखते हैं कि ये जो साधारण संत है, सवाल हो शायद, साधारण संत और ये 1,44,000 संत, उसमें क्या अंतर है? मत्ती 19वां अध्याय 26-28 पद पढ़ो, तो यीशु मसीह ने ये क्यों कहा कि मैं वापस लौटूंगा? क्या लिखा है? प्रभु यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मत्ती 19:28। प्रभु यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ क्या? कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का नई पुत्र सृष्टि शुरू हो जाएगी, उसमें जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, हाँ, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, मेरे 12 पीछे पीछे हो लिए हो, 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। तो यीशु ने अपने चेलों को ये वचन दिया, और आगे लिखा है 29। और जिस किसी ने घरों या मान लो भाइयों जिस किसी ने अपना घर छोड़ दिया, या भाइयों भाई को भी छोड़ दिया, या बहनों अरे बहन को भी छोड़ दिया, या पिता को भी डाइवोर्स कर दिया, या माता को भी डाइवोर्स कर दिया, या बाल बच्चों को छोड़ दिया, या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया खेतों को है, भी छोड़ दिया मेरे लिए, उसको 100 गुना मिलेगा, हाँ, और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। आमेन। तो यहाँ पे यीशु ने यूं कहा कि सब मेरे पीछे आने वाले और आएंगे, आप तो 12 हो, 70 और आएंगे। जो छोड़ देंगे उनको 100 गुना मिलेगा, अनंत जीवन भी मिलेगा। 30 पद, परंतु बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे, वो तो पिछले हो जाएंगे, और जो पिछले हैं पहले तो होंगे। यहाँ पे यीशु ने एक बात करी, पिछले जो है वो पहले हो जाएंगे। तो पिछला और आगे, ये दो शब्द यहाँ पे 30 पद में हम पढ़ते हैं। पहले हो गए वो आखिर हो जाएंगे, शायद उनको नहीं भी चुना जाए, और जो अंतिम हो गए उनको पहले ही चुना था वैसे हो जाएंगे। एफएससी 1:22 में पौलुस कहता है, मंडली जो है वो यीशु का देह है, शरीर है, और ये शरीर में कई सारे जुड़ते हैं, अभी भी आते, अभी भी जुड़ते रहते, और एक बड़ी देह मंडली बड़ी होती है। उसमें एक सिर है, उसमें एक पैर भी है। शुरुआत सिर से हुई है, अब ये शरीर जो है यानी मसीह का देह जो है, या जो चर्च है, कलीसिया है, उसमें सब लोग, अगणित लोग आते जाते हैं। शुरुआत हुई थी 50वें दिन से, सिर से शुरू हुआ था, अब धीरे धीरे अब ये बढ़ रहा है, एक बड़ा शरीर, एक बड़ा देह, मसीह का देह बन रहा है। 22वां पद, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। तो सब कुछ कहां रखने वाला है? बोले परमेश्वर सब कुछ, ये जो देह है उसके जो पैर है वहां पे रखने वाला है। पैर
के जगह पर सब अधिकार को रख देगा। और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। आमेन। तो कलीसिया में यीशु के पैर यानी यीशु का जो देह है, जैसे यीशु ने कहा पौलुस साउल साउल तुम मुझे क्यों परेशान करता है। शायद हम कहे ओ प्रभु मैंने आपको क्या कुछ बोला, मैं तो आपके लोगों को डांटता हूं। तो प्रभु ने कहा आपने छोटे को एक कहा वो मुझे किया। तो प्रभु का जो जान है, प्रभु के जो लोग है, वही प्रभु का देह है, उसकी ही शरीर है। तो यहां पे लिखा है प्रभु ने उसके पैरों के नीचे रखा और उसको बड़ा ऊंचा नाम दिया। 23वां पद, यह उसकी देह है और ये तो उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है, हाँ जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। आमीन। तो यहाँ पे हम दो बात देखते हैं, सिर और दूसरा भाग देखते हैं पैर। तो जो चरण है, पैर है, वो अंतिम भाग है, सिर जो है वो पहला भाग है। तो पहले अंतिम हो जाएंगे, अंतिम वो पहले हो जाएंगे। इसलिए यीशु को परमेश्वर ने कहा मेरे दाहिने और बैठ, जब तक तेरे पैर के नीचे तू अब बना रहा है, अपने लोग बना रहा है, अपने लोगों में तूने चुने, सिर के समान चुने, बनते बनते पैर आ गए, तेरे पैर तक न लेके आऊं तब तक तू मेरे दाहिने और बैठ। तो यीशु के जो लोग हैं, उसकी जो कलीसिया है, यीशु की जो कलीसिया है, वे शुरुआत हुई थी, बढ़ते रही बढ़ती रही बढ़ती रही, एक अंतिम समय आएगा, आखिर में लोग आने वाले हैं, वही पहले थे और उनको चुना गया था, वैसे लोग परमेश्वर के हैं। उनको उनकी सेवा रहेगी। क्या काम रहेगा उनकी सेवा के बारे में देखे। यीशु मसीह जब आने वाला है, मैं 3 बात कहूंगा। पहला थिस्सलुनीकी 4:13 में पौलुस कहता है हम मसीह में आ गए, हम अन्य जाति में थे, हम मूर्ति के आगे नमते झुकते थे, अब मसीह में आ गए, हम यीशु पर विश्वास करते हैं। तो सारे मेरे भाई बहन, मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूं। यहाँ पे पौलुस कहता है पहला थिस्सलुनीकी 4:13 हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। जो सो गए उनका क्या होगा आपको नहीं पता है, तो अज्ञान मत रहो। मैं तुम्हें कुछ बात सिखाना चाहता हूं। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आप आशा नहीं। ऐसा मत रो कि मिलेगा ही नहीं, खत्म हो गया, ऐसा मत सोचो। जो लोग भरोसा नहीं करते, जो लोग को कोई आशा नहीं है, वैसे आप मत बनो, क्योंकि आप अनजान नहीं रहो। मैं चाहता हूं आप अज्ञान मत रहो। मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूं। 14 पद, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं हम तो विश्वास करते ही है कि प्रभु यीशु मरा और जी भी उठा, हम ये मानते हैं मर गए जीवित भी हो गया, तो वैसे ही परमेश्वर में मानने वाले, विश्वास करने वाले को परमेश्वर उन्हें भी जो प्रभु यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। तो एक लोग वो है जिसको यीशु लेके आएगा। 15 पद, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार अभी दूसरे लोग कैसे हैं? क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे। तो यहाँ पे दूसरे लोगों का जिक्र किया गया है। हम जीवित लोग एक, मर गए दूसरे लोग, और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे। सोए हुए में से आगे न बढ़ेंगे। 16 पद, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। हाँ, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तो मसीह में जो मरे वे जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे और रहेंगे, हम जो जीवित और बचे हुए हैं, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। आमीन। तो मसीह में जो मर गए, मसीह में जो जीवित है, और जिसको परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने पीछे हो लेने के लिए, पीछे चलने के लिए रखा है, वे सारे लोग संत वापिस आएंगे। उनको भी लेके आएगा प्रभु। तो जीवित रह गए वे भी उठा लिए जाएंगे, और जो सो गए वे भी जीवित हो गए, और प्रभु अपने संतों के साथ आएगा। यशाया 10वां अध्याय 12वां पद। तो ये जो आने वाले, यीशु के साथ आने वाले जो है लोग,
हाँ, इस कारण जब प्रभु सियोन पर्वत पर और यरूशलेम में अपना सब काम कर चुकेगा, हाँ, तब मैं अश्शूर के राजा के गर्व की बातों का और उसकी घमंड भरी आंखों का पलटा दूंगा। तो प्रभु पलटा लेगा। कब? जब यीशु मसीह अपने लोगों के साथ आएगा। तो संत जो है वो यीशु मसीह में मरे, वो लोग अलग है। यीशु मसीह के पहले जो लोग थे, संत थे, जो यीशु के इंतजार करते हुए मर गए, ऐसे भी लोग हैं। तो वो मूसा के अनुयायी, मूसा को भी मानने वाले, यीशु को भी मानने वाले, हम हैं यीशु को मानने वाले, और कई लोग हैं जो जीवित है यीशु को मानते हुए। तो ऐसे 3 लोग हैं जो मूसा को भी मानते, यीशु को भी मानते थे, इंतजार करते थे, जैसे दाऊद। ऐसे जो थे संत कहा जाता है, जो यीशु के साथ आएंगे। पर 1,44,000 के साथ प्रभु आएगा, ये बात है। यशाया उसका 29वां अध्याय, उसका 8वां पद। और जैसा कोई भूखा स्वप्न में तो देखता है, जो कोई भूखा रहता है सपने में, और मान लो वो क्या देखता है, खाना देखता है, बड़ी इसको तलब लगती है, सपनों में खाता भी है, कि वह खा रहा है, उसको लगता है मैं खा रहा हूं, मुझे अच्छा लगता है, और परंतु जागकर देखता है पर कि जब जागता है वो, उसका पेट भूखा ही है। उसको लगता है मैं तो भूखा ही हूं, सपना में देखा खा रहा हूं। और या कोई प्यासा स्वप्न में मान लो कोई देखे, सपना में वो प्यासा है और सपना देखता है, वह पी रहा है, उसको लगता है मैं पानी पी रहा हूं, अच्छा लगता है। और परंतु जागकर पर देखता है लेकिन जब वो जागता है तो क्या देखता है, कि उसका गला सूखा जाता है। अभी भी मेरा तो सुखा ही हूं। वैसे जो सिय्योन के सामने लड़ते हैं, परमेश्वर के लोगों के सामने लड़ेंगे, वैसी उनकी हालत होगी। तो जो प्रभु के दास आने वाले 1,44,000, वो कब आएंगे? जब मसीह विरोधी यानी पशु जो है तक उनसे निकल के दोनों नबी को मार दिया, गिरा दिया, उसको पकड़ के अग्नि में डाला जाएगा। उसके साथ जो झूठा नबी है उसको भी डाला जाएगा, पर लेकिन उसके लोग रहेंगे, उसके दुष्ट आत्मा यहां रहेंगे, उसके सारे राजा उसने चुन के रखे हैं देश, वे सारे लोग रहेंगे। पर ये जो सिय्योन के सामने लड़ने के लिए ये दो जो ये सारी जो प्रजा है वे लड़ने के लिए जाएगी, लेकिन उनको ऐसा लगेगा कि हमने लड़ रहे पर हम फिर भी भूखे ही है, जैसे खा रहे भूखे, पानी पी रहे लेकिन प्यासे, वैसा लगेगा। पढ़ो आप 8वां पद। So will it be for all the many nations। क्या लिखा है हिंदी में? वैसे ही उन सब जातियों की भीड़ की दशा होगी जो सियोन पर्वत से युद्ध करेगी। सिय्योन पर्वत के सामने लड़ने के लिए। भाई यीशु को तो मार दिया, आप कहां से आ गए भाई? 2 हमारे नबी थे, एक नबी था और एक झूठा एक पशु था, वो तो खत्म हो गया, पर ये आप कहां से आ गए? तो ये लोग के सामने लड़ने वाले, क्योंकि ये जो झूठा नबी और एक जो पशु है, इन लोगों ने लोगों के मन को ऐसा गुमराह किया होगा कि वे लोग मानेंगे ही नहीं कि परमेश्वर है, मानेंगे ही नहीं कि ऐसा कुछ यीशु मसीह भी कुछ है। पर ये जो चुने हुए लोग हैं उनको निकाला जाएगा, जो जिस पे सर पे छाप लगी हुई है, जिनको आप कुछ कर नहीं सकते हो, आप छू नहीं सकते हो। आप यदि उनके सामने लड़ने जाओगे तो 1000 यहां पे, 10,000 यहां पे गिरोगे। ऐसे ये लोग बड़े पावरफुल, बड़े सामर्थ वाले लोग रहेंगे। आप 8वां पद फिर से पढ़ो। और जैसा कोई भूखा स्वप्न में तो देखता है कि वह खा रहा है, परंतु जागकर देखता है कि उसका पेट भूखा ही है। या कोई प्यासा स्वप्न में देखता है कि वह पी रहा है, परंतु जागकर देखता है कि उसका गला सूखा जाता है और वह प्यासा मर रहा है। वैसे ही उन सब जातियों वो सब जाति भीड़ की दशा होगी जो सियोन पर्वत से युद्ध करेगी। उनके सामने लड़ना, पागल हो, उनको कुछ नहीं कर पाओगे आप। उन पर लगी हुई छाप देखो, प्रकाश के 9वां अध्याय 3 पद में क्या लिखा है? उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली, टिड्डियां जैसे निकलेगी, और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। पर क्या हुआ?
चौथा पद, उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। तो आप उनको ही कर सकते हो, जिस पर मोहर है उसको आप कुछ नहीं कर सकोगे। यशाया 31 अध्याय का 4 पद। फिर यहोवा ने मुझसे यूं कहा, क्या कहा यशाया? जिस प्रकार सिंह या जवान सिंह जब अपने अहेर पर गुर्राता हो और चरवाहे इकट्ठे होकर उसके विरुद्ध बड़ी भीड़ लगाए, तो भी वह उनके बोल से न घबराएगा और न उनके कोलाहल के कारण दबेगा, उसी प्रकार सेनाओं का यहोवा सिय्योन पर्वत और यरूशलेम की पहाड़ी पर युद्ध करने को उतरेगा। आमेन। तो लोग लड़ने के लिए सारे, जो यहाँ पे लिखा है, चरवाहे, जिसको चुना हुआ है, ये सारे चरवाहे, सारे राजा को ये चुन के जाएगा तो सही, पर सबको दिमाग बिगाड़ के जाएगा। पर लड़ने के लिए सारी जो सैनिक होगी वो हर जाएगी, क्योंकि ये जैसा जवान शेर होगा, डरता ही नहीं है, चाहे कितने भी भरवाड़ आ जाए, कितने भी चरवाहे आ जाए, पर वो लड़ेगा ही लड़ेगा, उनके सामने लड़ेगा। तो ये जो सेवकाई 1,00,000 से यार चमत्कार, इनकी क्या होगी? लोग उनके पास से ज्ञान, सच्चाई, परमेश्वर की राह, या फिर जो सारा लॉ है यानी व्यवस्था है, वो सीखने के लिए आने वाले लोग हैं। और ये दो है, ये जो सारे 1,04,000 संत है, ये जो है सेवक, ये लोग के सामने लोग लड़ने जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे। ये लोग सुसमाचार देंगे। यशाया 40 और 9। हे सिय्योन को शुभ समाचार सुनाने वाली, सिय्योन को शुभ समाचार सुनाने वाले लोग ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा। हाँ। हे यरूशलेम को शुभ समाचार सुनाने वाली, बहुत ऊंचे शब्द से सुना, ऊंचे शब्द से सुना। चिल्ला चिल्ला के करेंगे, हमारे साथ यहोवा है। क्या लिखा है? ऊंचे शब्द से सुना, मत डर, यहूदा के नगरों से कह, क्या अपने कहे? परमेश्वर को देखो, क्या कहे? अपने परमेश्वर को देखो। अपने परमेश्वर को देख लो। आमीन। तो ये जो आने वाले हैं कहेंगे, हमारा ये जो हम जिसके पीछे पीछे चलते हैं ना, तुम्हारा परमेश्वर है, देख लो आ गया है। तो बाइबल की सारी जो भविष्यवाणी है वो पूरी हो जाएगी। यशाया 52:7। पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ क्यों? सुनाने के लिए निकले, सुसमाचार देने के लिए निकले हैं पहाड़ से। जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है। परमेश्वर के साथ मेल कर लो, आपने बोल दो, हमने गलती की, हमने ये अजगर को मान लिया, माफ करो, आप बोल दो। बोले अजगर अभी दिखता तो नहीं है, पर मान लो, अजगर को आपने माना, गलत है। आपने पशु की पूजा की, गलत है। आपने झूठे नबी की आत्मा में चले, गलत हो, आप मान लो। तो ये यहाँ पे सुसमाचार कहेंगे। क्या कहेंगे? मेल की बात सुनाएंगे, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सिय्योन से कहता है, तेरा परमेश्वर राज्य करता है। आमीन। परमेश्वर राज करता। तो ये जो इनकी सेवा होगी, ये होगी। तो लोग विरोध तो करेंगे, विरोध करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो झूठा नबी है उसने ऐसे चमत्कार किए होंगे, ये जो पशु है, जो मसीह विरोधी है, उसने भी चमत्कार किए होंगे, और लोग कहेंगे बड़े महान देवता है ये लोग। और यीशु को छोड़ के और इज़राइल के सामर्थ्यवान परमेश्वर को छोड़कर लोग गुमराह हो जाएंगे। लेकिन उनका जब अंत होगा तो ये निकलेंगे ये बात कहने के लिए। योएल 2 अध्याय 1 पद। सिय्योन में नरसिंगा फूको। फिर से सिय्योन का जो जिक्र आता है, इसलिए मैं सुनवाना चाहता हूं ये बात कि आप जानो कि ये सारा सिय्योन से होने वाला है, और वहां पे नरसिंगा फूका जाएगा। सिय्योन में नरसिंगा फूको, मेरे पवित्र पर्वत पर सांस लोगों को भरकर इकट्ठा फूको। करो, देश के सब रहने वाले कांप उठे, क्योंकि यहोवा का दिन आता है, तो वरन वह अभी यहाँ निकट पे ही लिखा है यहोवा का दिन आ रहा है, यानी जो मेमना है और जो यहोवा है उनका दिन, बड़ा दिन आएगा। उसके पहले आपको पश्चाताप करना है। और 32वां पद, 2 अध्याय 32वां पद, ये योएल।
उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा, आप विनती करो तो अच्छी बात है, माफ कर लो, हमने छाप ले लिए, माफ कर लो, हमने पशु की आराधना की, उसको अपना लिया, अपना प्रभु मान लिया है, माफ कर दो, ये झूठा नबी ने चमत्कार जो किए वो झूठा है, ऐसे करके मान लेंगे। जो झुक जाएगा और विनती करेगा वह छुटकारा पाएगा। वो छुटकारा पाएगा। और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। तो वे सब भी जुड़ सकते हैं 1000 राज्य के लिए, तो उद्धार पाएगा। फिर भी वहां पे मौत तो रहेगी, जो साधारण लोग हैं वो मरते ही रहेंगे, पर यीशु समाचार बात होगी। 1000 साल ऐसे मत समझो कि 1000 साल में 1000 साल लोग जिएंगे, नहीं, ये जो चुने हुए हैं उन पर मौत नहीं है। योएल 3 अध्याय 17 पद। इस प्रकार तुम जानोगे कि यहोवा जो अपने पवित्र पर्वत सिय्योन पर वास किए रहता है वही हमारा परमेश्वर है। यरूशलेम पवित्र ठहरेगा और परदेशी उसमें होकर फिर न जाने पाएगा। तो वहां पे से कोई अन्य जाति लोग नहीं जा पाएंगे, लोग मसीही लोग ही वहां पाएंगे। आप क्रिश्चियन लोग को ही पाओगे, यानी पौलुस और पतरस और ऐसे संत लोग को ही आप पाओगे। ओबाद्या 1 अध्याय 17 पद। परंतु उस समय सिय्योन पर्वत पर बचे हुए लोग रहेंगे, हाँ, और वह पवित्र स्थान ठहरेगा, और याकूब का घराना अपने निज भागों का अधिकारी तो होगा। पवित्र स्थान कहलाएगा, क्योंकि वहां से सुसमाचार, वहां से प्रभु के लोग जो उठा लिए गए 1,44,000 जहां पे रखे, वे वहां से शुरू करेंगे अपनी सेवकाई। मीखा 4:2 में भी यही बात लिखी है, पढ़ो। लोग विश्वास करेंगे, हाँ, और बहुत सी जातियों के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे। लोग कहेंगे चलो हम वहां जाएंगे, लोग कहेंगे हमें सीखना है, जानना है, हमें पथ बताओ, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। आमीन। तो यही बात प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 8वें पद में भी प्रभु ने कहा, यरूशलेम को छोड़ के मत जाना, वहीं से शुरू होना वाला है। पर एक अंतिम जो चर्च आने वाला है, अंतिम जो भाग, कलीसिया का अंतिम भाग आएगा, वे भी वैसे ही करेंगे जैसे नए पेंटिकोस्ट के दिन मंडली की शुरुआत में हुआ। यरूशलेम से निकल के सुसमाचार दिया और लोग बड़े प्रसन्न थे। और ये जो लोग आने वाले, ये भी अंतिम बरसात में ये लोग खड़े हो जाएंगे। पहली बरसात में यरूशलेम ने सुनाया गया, वचन सुनाया गया, ऐसे ही अंतिम बरसात में यही शुरू होगा, पर ये बड़ा अलग होगा और ये ऐसा होगा कि अंतिम बरसात जैसा होगा, फिर कभी बरसेगा नहीं। ऐसी बारिश प्रभु अपने लोगों में डालेगा। जकारिया 8वां अध्याय 3 पद में जो यरूशलेम है, उस जो सिय्योन पर्वत है, उसको ही नया यरूशलेम सत्यनगर कहा जाएगा। पढ़ो आप। यहोवा यूं कहता है, मैं सिय्योन में लौट आया हूँ, मैं सिय्योन में लौट आया हूँ और यरूशलेम के बीच में वास किए रहूंगा, और मैं ये यरूशलेम जो है उसमें वास रहूंगा, और यरूशलेम की सच्चाई का नगर कहलाएगा। वो तो सच्चाई का नगर कहलाएगा। बोले यहाँ से सब अच्छा सच्चा निकलता है। प्रेज़ गॉड। तो वो यरूशलेम सच्चाई नगर, सच्चा का नगर, वहां पे बोले प्रभु कहता है मैं लौट आया हूं, यरूशलेम मेरी जगह है, वहां पे मैं लौट आया हूं। प्रेज़ लॉर्ड। तो ये हमने जो पढ़ा कि जो परमेश्वर के लोग यानी 1,44,000 सिय्योन में पाए गए, वे मंडली के अंतिम भाग के लोग हैं। हिब्रानी 12वां अध्याय 22वां पद। पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहिलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके कलीसिया के पास आप आए हो। आमीन। तो आप कलीसिया के पास आए हो। कलीसिया कहाँ पे है? जो जीवते परमेश्वर है, जहां पे है, कहां पे है? तो बोले सिय्योन पर्वत पर। और आप वहां आ गए हो जहां पे यीशु मसीह हलवान है, जो मेमना है, उसके साथ जो सब वहीं पे जाने वाले 1,44,000। यहां पे लिखा है पहलौठे। क्या लिखा है?
जिनके नाम और उन पहिलौठों की पहलौठे, क्या लिखा है? आप किसके पास आए हो? आप पहले लौट के पास आए, पहले पैदा होने वाले लोग के पास आए हो, जो यीशु के साथ रहते हैं। आमीन। प्रकाश यशाया 8वां अध्याय उसका 17 पद। मैं यहोवा की बाट जोता रहूंगा, हाँ, जो अपने मुंह को याकूब के घराने से छिपाए है, और मैं उसी पर आशा लगाए रहूंगा। 18 पद। देख, मैं और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं, जो लड़के मुझे दिए हैं, उसी सेनाओं के यहोवा की ओर से जो वो तो यहोवा की ओर से मुझे मिले हैं, सिय्योन पर्वत पर निवास किए रहता है। जो इज़राइल यहोवा सिय्योन पर्वत के पास निवास करता है, उसके पास से मुझे बच्चे मिले हैं। इज़राइलियों के लिए चिन्ह और चमत्कार है। वो तो उनके लिए रखा है। 19वां पद। जब लोग तुमसे कहे कि ओआग्नो और जब टोन्हो लोग कहे अंधेरे के पास जाए, आओ अंधेरे के पास जाए। हाँ, और टोन्हो के पास जाकर पूछो, जो जादू टोना करने वाले, मृतकों से बात करने वाले लोगों के पास, आत्मिक लोग कहते, भुआ करते, जादू टोना करते, उनके पास चलो जाए, जो गुनगुनाते हैं और फुसफुसाते हैं, तब तुम यह कहना कि क्या तो तुम्हें ये कहना है, सिय्योन के पास प्रभु को ऐसे लोग दिए गए हैं, परमेश्वर ने, यहोवा ने ऐसे लोग यीशु को दिए हैं। क्यों ना हम वो जीवित परमेश्वर के पास क्यों न जाए। 19वां पद। तब तुम यह कहना कि क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर न पूछना क्या चाहिए? परमेश्वर के पास नहीं जाना चाहिए? क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना ये चाहिए? मुर्दों के पास जाने का क्या? 20वां पद। व्यवस्था और चितौनी ही ये व्यवस्था चितौनी तो कहां से निकलती है? की चर्चा किया करो। यही बात की चर्चा किया करो। यदि वे लोग इस वचनों के अनुसार न बोले, तो निश्चय उनके लिए पौ न फटेगी। तो उनके लिए अंधेरा अंधेरा ही रहेगा। तो एक अंतिम पौ फूटी या फिर उजाला हुआ। देखो हम पढ़े उजाला कैसे हुआ। 18 अध्याय पहले पद, प्रकाश वाक्य 18:1 और 14:6। 14:6। हाँ, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में ये 14 उड़ते हुए अध्याय देखा। आप पढ़ते हो। 14 अध्याय यानी पहले पद में आपने पढ़ा था मेमना, उसके साथ 1,44,000 संत उसके पीछे हो लेते थे। वो अध्याय है 14 अध्याय। 6 पद आगे। तब मैंने एक स्वर्गदूत को देखा, बड़ा सामर्थवान था, उसके पास आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार सनातन था। सनातन शुभ संदेश या सुसमाचार था। सुसमाचार था। तो यहाँ पे 14 अध्याय में सुसमाचार की बात जिक्र है। 18 अध्याय पहले पद, ये उजाला होता है। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसे बड़ा अधिकार प्राप्त था, और पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। तेज हुआ। तो अंधेरा कब हुआ था? 17 अध्याय पढ़ो तो वहां पे अंधेरा हो गया था। 16 अध्याय में भी पढ़ोगे तो वहां अंधेरा हो गया था। क्यों? क्योंकि जो अजगर था, माफ करो, ये जो पशु था और झूठा नबी था, वे दो जो सारे देश पारे पूरी सृष्टि पर, पृथ्वी पर उन्होंने अपना जो अंधेरा लगाया हुआ था, पर परमेश्वर की ओर से जो आने वाला उजाला है, तब उनके राज्य का अंधेरा हो गया। 18 अध्याय पहले पद। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, हाँ, जिसे बड़ा अधिकार प्राप्त था, और पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। आमीन। तो ये सुसमाचार देके लोगों को रोशनी मिली। भाई कहाँ जाना है? बोले मृतकों के पास क्यों जाओ? जीवित है हमारा, इस सिय्योन में है, आ गया है, उसके पास क्यों न जाए। और दूसरा पद, उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर अब कहा, तो तू गिरा। क्यों? बाबिलोन बड़ी नगर तू गिरा, क्योंकि उजाला आ गया। सुसमाचार जो बंद हो गया था शुरू हो गया है। दूसरा पद, उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया है। बाबिलोन गिर गया, और वह दुष्ट आत्माओं का निवास, वो तो दुष्ट आत्मा का निवास है, और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा, और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया। तो ये सब जादू टोना करने के लिए जाते थे, पहले शुरू हो गया था। अब तो तू गिर गया, तेरी राज्य खत्म हो गया। तेरे जो राजा था पशु, तेरा राजा था झूठा नबी, ये तो खत्म हो गए। कि अभी सुसमाचार हुआ, उजाला हो गया, और राज्य का अंत होने वाला
होगा। देखो 16 अध्याय प्रकाश वाक्य 13 पद पढ़ो तो ये जो सारा हम देखते हैं बाबिलोन भूतों का निवास स्थान, उसके विषय में पढ़ते हैं हम 13 पद। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को ये मेंढकों के रूप अशुद्ध में आत्मा निकलते हुए देखा, मेढक के नाए। निकलते देखा। 14 पद। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं ये हैं तो दुष्ट आत्मा है, जो मेढक सारे नहीं है, ये दुष्ट आत्मा है। उसका अर्थ किया गया कि ये तूने मेढक नहीं देखे, तूने दुष्ट आत्मा देखे। वो दुष्ट आत्मा निकल के क्या करते हैं? जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। तैयार करने के लिए कि परमेश्वर के विरुद्ध में होना है, ये मेमने के विरुद्ध होना है, ये जो 1,44,000 संत है, बच्चा है, बेटा है, उसके विरुद्ध में होना है। बड़ी बड़ी लड़ाई के लिए उनको भ्रमित किया जाने की करने के लिए जादू, कई सारा चमत्कार होने वाले, ऐसे चमत्कार जो कभी देखे नहीं हो वैसे चमत्कार हो गए संसार में। एक नया युग हो जाएगा और लोग कहेंगे ये तो कभी हमने देखा ही नहीं, यही बड़ा सामर्थ वाला भगवान है। ऐसे करके झूठा नबी को मानेंगे और ये पशु जो अतकुंड से निकलने वाला, बड़ा सामर्थ वाला, आग बरसाने वाला और सब जादू करने वाला, चमत्कार करने वाला, उसके पीछे लोग हो जाएंगे। सारे राजा को इकट्ठा किया जाएगा। 16 पद में लिखा है, और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हरमगिदोन कहलाता तो है। जहां युद्ध होने वाला है वहां पे सबको इकट्ठा किया जाएगा। दूसरा थिस्सलुनीकी 2 अध्याय उसका 9वां पद पढ़ो तो शैतान आने के पहले ये करेगा, क्या करेगा? उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अधर्मी अनुसार यानी वो पशु, अधर्मी यानी वो मसीह विरोधी, अधर्मी यानी जो बच्चा है, क्या? नाश का बेटा। वो सब प्रकार की झूठी सामर्थ और झूठी सामर्थ करेगा, चिन्ह करेगा झूठा, और अद्भुत काम के और साथ झूठा अद्भुत काम करेगा, और नाश होने वाले के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, धोखा देगा, जिससे क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया, सत्य को प्यार से ग्रहण नहीं किया, जिससे उनका उद्धार होता है। जिससे उनका उद्धार होता है, वैसे जो सत्य है उसको ग्रहण न किया, इसीलिए 11 पद, और इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली जो करना है करो, भटका देने वाली आत्मा सामर्थ को भेजेगा, भेज देगा, जिससे वे ताकि वे झूठ की प्रतीति करें। झूठ की प्रतीति करे, झूठ को मान ले, झूठ को अपना ले। इसलिए जादू तो ना करने देगा, सब कुछ चमत्कार और सारा होगा। लेकिन ये जब उजाला हो जाएगा तब कहा जाएगा बाबिलोन गिर गया, झूठा भरोसा किया था टूट गया। प्रकाश वाक्य 17 अध्याय 12वां पद। जो 10 सिंह तूने देखे वे 10 राजा हैं जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। तो राजा जैसा अधिकार कैसे पाएंगे, या फिर वो सारे राजा क्यों मान लेंगे इन लोग को, ये पशु को और ये झूठे नबी को क्यों मानेंगे? क्योंकि चमत्कार करेंगे। 13 पद, ये सब एक मन होंगे और सब वे एक मन हो जाएंगे और वे अपनी अपनी सामर्थ्य और अधिकार उस पशु को देंगे। तो दे देंगे, अपना जीवन दे देंगे पशु को, झूठे नबी को, अजगर को दे देंगे कि तुम ही हमारा राजा, चाहे अब कुछ भी हो जाए, हम अब तुम्हारे सिवा किसी का झुकेंगे नहीं। लेकिन परमेश्वर का जो योजना है वो क्या है? 16 अध्याय इसका 10वां पद। 5वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। तो जब उंडेला जाता है एक के बाद एक प्रकोप, परमेश्वर के श्राप आते, तब लोग सोचते कि ऊपर कौन है जो ऐसा सारा अनर्थ हमारे पे भेजता है, ये सारा फुल्ला हो गया, ये सारा हम जल रहे, ये सब क्या हो रहा है? तब शैतान के राज्य पर विश्वास करने वाले की आंख खुल जाएगी, या फिर वो कहेगी कि हमने कुछ गलत हो रहा है, विश्वास उनका टूटने लग जाएगा। 10वां पद, लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे। हाँ, क्या लिखा है? राज पे अंधेरा लिखा है। 5वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया तो क्या हो गया? और उसके राज्य पर अंधेरा बोलो, छा राज्य गया। पे अंधेरा हो गया।
तो ये परमेश्वर का योजना है कि तेरे राज्य में अंधेरा हो जाए, जिससे तूने जो सारे चमत्कार किए तो भ्रमित हो गए, उनको थोड़ा सोच आए कि यार हम तो मानते थे आप ही परमेश्वर हो, आप ही देवता हो, और ये आप ही भगवान हो, और आपको हमने परमेश्वर के मंदिर में बिठा की दिया। अजगर आपका सामर्थ, अरे पशु आपका सामर्थ, आपका जैसा कौन बोलता है, आप तो बड़े बड़े हो, चमत्कार करते हो। झूठा नबी, आपने भी बड़े चमत्कार दिए, पर ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है। कटोरा जब परमेश्वर के उड़ेले जाएंगे तब सारे लोगों में ऐसा होगा, और अंधेरा हो जाएगा उसके राज्य में, उसके विश्वास करने वाले लोगों में। 10-14 अध्याय उसका 10वां पद, प्रकाश वाक्य 10-14-14-10। 14-10। वह परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा जो उसके वो क्रोध के पिएगा, वो पिएगी, यानी वो जो नगर है वो पिएगा, जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। हाँ। 16 अध्याय 8वां पद, जब चौथे स्वर्गदूत ने अपना उड़ेला को, परमेश्वर का जो प्याला था उड़ेला, चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया, हाँ, और उसे मनुष्य को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। तो ये होने होगा। दूसरा पद, पहले ने जब उड़ेला तब जो उसकी भक्ति करने वाले, शैतान की भक्ति करने वाले, पशु की भक्ति करने वाले, झूठे नबी को मानने वाले लोगों में, दूसरा वचन, अतः पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया, तो क्या हुआ, तब उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, पशु को मान लिया था, मूर्ति को मान लिया था, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। तो यहाँ पे ये होगा तो ये सोचने लगेंगे कि ये क्या हो रहा है। हम न मानते थे शैतान बड़ा देवता है, हम मानते थे ये पशु जैसा कोई नहीं है, हम मानते थे ये बड़ा चमत्कार करने वाला झूठा नबी ये सच है, पर ये सब क्या हो गया। तो जो लोग शैतान के राज्य में रह गए, विश्वास करते होगे, अंतिम जो 3.5 साल है पूरा अजगर का और स्वापत का और झूठे नबी का जो होगा वो राज्य रहेगा। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर भी अपना सामर्थ्य दिखाएगा और लोगों में ये गड़बड़ी रहेगी। विश्वास करने के लिए फिर परमेश्वर ये यीशु मसीह का जो 1,04,000 संत है उनको भेजेगा। 19वां अध्याय प्रकाश के 19-20। वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, हाँ, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, और जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। तो यहाँ पे ये जो पशु है और ये जो झूठा नबी है उनका राज्य का अंत होगा, लेकिन उन पे विश्वास करने वाले तो संसार में रहेंगे ही रहेंगे। और जो 1000 साल आएगा जिसमें शैतान को बांधा जाएगा और प्रभु जो उसके साथ पहले से जो लोग हैं 1,04,000 सियोन पर पर्वत से वे लोग आएंगे। जकारिया 14 अध्याय पहला चौथा पद। और उस समय वह जलपाई की पर्वत पर पांव धरेगा, हाँ, जो पूरब और यरूशलेम के सामने है। तब जलपाई का पर्वत पूरब से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्डा हो जाएगा। और तब 10वां पद, 10, 11, 12 पढ़ो आगे। गीबा से लेकर क्या होगा? यरूशलेम की हाँ? दक्षिण और रिमोन तक सब भूमि अराबा के समान हो जाएगी, परंतु वह ऊंची होकर बिन्यामीन के फाटक से लेकर पहले फाटक के स्थान तक और कोने वाले फाटक माफ तक। करो, प्रकाशित वाक्य हम पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसका 10वां पद। चेले आसमान में देखते थे जब यीशु मसीह स्वर्ग में जा रहे थे, तब 2 फरिश्तों ने कहा, आप चेलो 12 चेलो आप आसमान में क्या देखते हो? वही मसीह जो स्वर्ग में गया वही वापस आएगा। 10वां पद, 11वां पद, 12वां पद। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। माफ करो, प्रकाशित वाक्य माफ करो, प्रेरित के काम
10 पहला अध्याय है। ये एक्ट्स है, रेवलेशन है, मेरा इंग्लिश मुंह में इंग्लिश होता है। उसके जाते समय जब वह आकाश की ओर ताक रहे थे प्रभु के जो चेले हैं वो देख रहे थे, यीशु मसीह जा रहे थे, ताक रहे थे लोग, और देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, आसमान में क्या देखते हो? तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही प्रभु यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग आपने जहां से उसको ऊपर जाते हुए देखा, या जिस रीति से आपने ऊपर जाते देखा, उसी रीति से वह फिर आएगा, वो वही वापस आएगा। तब वह जैतून नामक पहाड़ से जो तो वो वहां पे थे, यरूशलेम के पास जैतून नामक पहाड़ से लौटे। तो कहां थे यीशु मसीह? कहां से गए? तो वो जैतून के पहाड़ से गए। इसीलिए जकारिया हमने पढ़ा कि वो जैतून के पहाड़ पे वापिस आएगा। 14 अध्याय जकारिया, उसका 3 पद। वो क्यों आएगा? तब यहोवा निकलकर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा, हाँ, जैसा वह संग्राम के दिन में लड़ा था, बड़ी युद्ध में लड़ा था। और उस समय वह जलपाई के पर्वत पर पांव धरेगा। तो वो वहां पे आएगा। 5वां पद। जब तुम मेरे बनाए हुए उस खड्डे से होकर भाग जाओगे, क्योंकि वह खड्डा आसेल तक पहुंचेगा, वरन तुम ऐसे भागोगे जैसे उस भूंडलोय के डर से भागे थे। 6 पद। उस समय कुछ उजाला न रहेगा, क्योंकि ज्योतिगण सिमट जाएगी। हाँ, 7वां पद। और लगातार एक ही दिन ऐसा होगा जिसे यहोवा ही जानता है, न तो दिन होगा और न रात होगी, परंतु सांझ के समय उजाला होगा। 8वां पद। उस समय यरूशलेम से बहता हुआ जल फूट निकलेगा, उसकी एक शाखा पूरब के ताल और दूसरी पश्चिम के समुद्र की ओर बहेगी, और धूप के दिनों में और जाड़े के दिनों में भी बराबर रहती रहेगी। 9वां पद। तब यहोवा सारे पृथ्वी का राजा होगा, और उस समय एक ही यहोवा और उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। 11 पद। और उस समय यहोवा की ओर से उनमें बड़ी घबराहट बैठेगी, और वे एक दूसरे के हाथ को पकड़ेंगे और एक दूसरे पर अपने अपने हाथ उठाएंगे। 12वां पद। और जितनी जातियों ने यरूशलेम से युद्ध किया है, उन सबों को यहोवा ऐसी मार से मारेगा कि खड़े खड़े उनका मांस सड़ जाएगा, और उनकी आंखें अपने गोलकों में सड़ जाएगी, और उनकी जीभ उनके मुंह में सड़ जाएगी। 13, 14, 15 पद। और उस समय यहोवा की ओर से उनमें बड़ी घबराहट बैठेंगी, हाँ। और वे एक दूसरे के हाथ को पकड़ेंगे और एक दूसरे पर अपने अपने हाथ उठाएंगे। यहूदा भी यरूशलेम में लड़ेगा, और सोना, चांदी, वस्त्र आदि चारों ओर की सब जातियों की धन संपत्ति उसमें बटोरी जाएगी, और घोड़े, खच्चर, ऊंट और गधे, वरन जितने पशु उनकी छावनियों में होंगे, वे भी ऐसी बीमारी से मारे जाएंगे। तो ये जो लोग नहीं मानना चाहते, नहीं मानने गए, अपनी छाप लेके बैठे, पश्चाताप नहीं करेंगे, वो इस रीति से मरेंगे। प्रभु तो अपना काम करेगा। जो सेवकाई है, जो चर्च है, कलीसिया है, उसका पहला भाग आया, अंतिम भाग भी आएगा। ये अंतिम भाग जो है उन ऐसा राज करेगा, जैसे प्रकाश पहला करंथी 15 अध्याय 26 पद में लिखा है, सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है। पांव तले रखा है। परंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है, तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर तो दिया, एक समय आएगा सब उसके पैर पे आएगा। सारा अधिकार जो संसार में रहेगा वो सब उसके पैर पे रहेगा। यानी ये जो अंतिम भाग है उसके जरिए प्रभु अपना सामर्थ्य दिखाएगा। अंतिम कलीसिया का अंतिम भाग जो है वो ऐसे काम करेगा। प्रकाश यशाया 60 अध्याय उसका 14 पद। तुझे दुख देने वालों की संतान तेरे पास सिर झुकाए हुए आएगी। हाँ। और जिन्होंने तेरा तिरस्कार किया सब तेरे पांव पर गिरकर दंडवत करेंगे। वे तेरा नाम यहोवा का नगर। तो ये सारे लोग यहाँ पे झुकेंगे, हर एक झुकेगा, हर एक घुटना झुकेगा, इनको भी अपना लेगा।
वे तेरा नाम यहोवा का नगर इज़राइल के पवित्र का सिय्योन देखेंगे। आमेन, आमेन। तो जो दुश्मन थे वे भी मान लेंगे कि सही में ये लोग परमेश्वर के लोग हैं, क्योंकि इज़राइल के दुश्मन कड़े हो गए। परमेश्वर के राज्य के लोग जो चुने हुए आ, माने जाते हैं, बोले ये तो क्रिश्चियन लोग हैं, उनको भी सताव जो होने वाला है सबका, और पूरा विरोध रहेगा। पर जब प्रभु का समय आएगा, ये 1,54,000 संतों की जो सेवा है, ये यहाँ पे हम देखते हैं कि लोग झुक के उनके आगे घुटनों टेकेंगे। जकारिया 9वां अध्याय 9वां पद। हे सियोन बहुत ही मगन हो, हाँ, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। तेरा राजा तेरे साथ है। वह और जो धर्मी आया, हमें पता है जब यीशु मसीह आए तो वो किस पे बैठ के आए? गधे पे, गधे के। और गधे व परवरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। तो वो आया, अभी हम देखते 10वां पद, वो आके गया, अभी फिर से वो आने वाला है। मैं एप्रेम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नाश करूंगा, तब ये मैं करूंगा, और युद्ध के धनुष तोड़ डालेंगे, युद्ध के धनुष से तोड़ डालूंगा। और वह अन्य जातियों से शांति की बात पूरी कहेगा। राज्य में शांति रहेगी, सुसमाचार पूरी जगह फैलेगा। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। तो ये होगा 11 पद। और तू भी सुन, क्योंकि मेरी वाचा के लहू के कारण मैंने तेरे बंदियों को बिना जल के गड्ढे में से उबार लिया है। हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में दुना सुख दूंगा। तो प्रभु कहता है ये वापिस आने के लिए, यहाँ पे कहता है जो चुने हुए जो लोग परमेश्वर के यहाँ पे रह गए, शैतान के लोग भी यहाँ पे रह गए, ये बात चलेगी। और क्योंकि मैंने धनुष की नाई यहूदा को चढ़ाकर उसको मैंने झुका दिया है। उस पर तीर की नाई एप्रेम को लगाया है। हाँ, मैं सियोन के निवासियों, यूनान के निवासियों के विरुद्ध उभारूंगा और उन्हें वीर की तलवार सा कर दूंगा। मैं तैयार करूंगा, मैं भी अपनी टोली तैयार करूंगा, क्योंकि 1000 साल में जो शैतान जो वापिस आएगा, लोगों को इकट्ठा करने के लिए आएगा, लड़ने के लिए आएगा, जिसके मन को फिरा दिया है, और जो लोग पशु को मानने लगे हैं, और जो लोग झूठे नबी को मानने लग गए हैं, विश्वास करने लग गए हैं, उनको एक करके रखा है। पर प्रभु यहाँ पे अपने लोगों को भी तैयार करेगा, एक ही राजा उनका रहेगा। और तब यहोवा उनके ऊपर दिखाई देगा, हाँ, और उसका तीर बिजली की नाई छूटेगा, और परमेश्वर यहोवा नरसिंगा फूंक कर दक्षिण के देश की आंधी में होके चलेगा। सेनाओं का यहोवा ढाल से उन्हें बचाएगा, हाँ। और वे अपने शत्रुओं का नाश करेंगे, और उनके गोफन के पत्थरों पर पांव धरेंगे, और वे पीकर ऐसा कोलाहल करेंगे जैसा लोग दाख मधु पीकर करते हैं, और वे कटोरे की नाई व वेदी के कोने की नाई भरे जाएंगे। उस समय उनका परमेश्वर यहोवा उनको अपनी प्रजा रूपी भेड़ बकरियां जानकर उनको भेड़ बकरियां जानकर उनका उद्धार करेगा। आमेन। और जैसे और वे मुकुट मणि ठहर के उसकी भूमि से बहुत ऊंचे पर चमकते रहेंगे। आमेन। तो ये होने वाला है, सिय्योन से निकलने वाला जो मेमना है, उसके साथ रहने वाले ये काम करेंगे। हाँ, उनके साथ 1000 साल में वे भी लोग रहेंगे जो प्रभु के चुने हुए लोग हैं, जो प्रथम फल समान पैर लौटे जैसे है, जो वे लोग भी वहां पे आएंगे। और ये इनकी जो सेवा होगी, प्रकाश वाक्य जो 20वां अध्याय 4 पद में देखते हैं, सिंहासन लगाए जाएंगे, और लोगों का, सबका जाति का न्याय भी करने के लिए इनको बिठाया जाएगा। लोग आके पूछेंगे, इसीलिए 4 पद। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए, और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। और मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा, जिनके सिर प्रभु यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी, और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर वे मसीह जीवित के हो गए, साथ वे भी जो जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। आमेन। तो ये वे लोग भी आएंगे, और यहाँ पे जो सिंहासन देखा वो कौन बैठेगा? तो 3 अध्याय 21वां पद प्रकाश के पढ़े, जो जीतेगा, क्या लिखा है? जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। और जो हमने पढ़ा कि 2 अध्याय, माफ करो, प्रकाश के 2 अध्याय
27वां पद, और वह लोहे का राजदंड वे लिए हुए। वो जो जीतेगा, कहाँ लिखा है वो? 26 26, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, अंत तक करता रहेगा, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन। तो लोहे के दंड से राज करेगा जो जीतेगा वो भी। आमीन। तो ये जो अधिकार है, यही हम 12वां अध्याय में पढ़ते हैं, प्रकाश के 12वें अध्याय में 5वें पद में पढ़ा, जो बेटा हुआ उसको ये अधिकार उसको भी मिला। आमीन। यीशु मसीह खुद तो अधिकार करता है, लेकिन उसके जैसे ही बच्चे यीशु के समान ही रह गए, 1,44,000, वे भी ऐसे अधिकार से काम करेंगे। साधारण जो लोग जीवित हो जाएंगे नए, मान लो उन लोगों को भी पहले पुनरुत्थान में भाग मिल गया, पर वे लोग अलग रह गए। और ये जो 1,44,000 के लिए जो चमत्कार की बात लिखी है, प्रभु को दिए गए है, वे लोग से वे या साधारण लोगों से वे अलग रह गए। ये इज़राइल के अंतिम भाग यानी मंडली के अंतिम भाग की बात अलग है। शायद हम भी 1,000 साल में आ जाए, लेकिन ये जो मेमना जहां जाता है उसके पीछे पीछे चलते हैं, जो उनके मुंह में झूठ नहीं है, वे लोग पूरे अलग है। उनकी भी सेवा रहेगी, पर उनकी सेवा अलग रहेगी। यीशु मसीह जैसा समान अधिकार की सेवा रहेगी, लोहे के दंड से राज करेंगे अन्य जाति पर, ऐसे ये लोग रहेंगे। और जो सारे पास्टर मानते हैं बोले हम पहले पुनरुत्थान में हमारा भी भाग रहेगा, वे भी आएंगे, पर वैसे नहीं होंगे जैसे ये लोग हम यहाँ पे प्रकाशित वाक्य में 14 अध्याय में पहले पद में जो देखा, हलवान मेमना है, उसके साथ जो 1,44,000 संत है, वे अलग है। तो उनकी भी सेवा रहेगी। आमीन। और ये सेवा शुरू हो जाएगी उनकी जब वे स्वापद का जो पशु है उसका और झूठे नबी का सेवा का अंत होगा, तब इनकी सेवा शुरू हो जाएगी। आमीन। और जो मसीह में मरे हुए हैं, वे भी उसके साथ आएंगे और ये धरती पर उनको भी सुसमाचार देने के लिए भेजा जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो सब मिल के सेवा करेंगे। जैसे हमने पहला थेसलोनिकी चौथे अध्याय में पढ़ा, 3 लोगों को देखा, संत को लेके आएगा यीशु मसीह, और जो जीवित है उनके विषय में बात है, और तीसरी जो मर गए उनके विषय में बात है कि वे जी उठेंगे। आमीन। तो ये 3 लोग इकट्ठे होके सेवा करेंगे। आ सकता हूं आप समझ पाते हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू। सवाल होगा तो आप फिर से कर सकते हो सवाल, चर्चा करेंगे, प्रार्थना करेंगे। पिता, यीशु मसीह के नाम में झुकते ये बातों के लिए धन्यवाद। ये सारी बातें जो सुनाई, आपके वचन पूरे हो गए। इतनी सारी बातें लिखी गई है जो अब तक हुई नहीं है, वैसी भी रह गई है। पहली बरसात, अंतिम बरसात भी बाकी है, और अंतिम बरसात आप भेजने वाले हो। और जब वो राज होगा प्रभु, वो आपके लोग चुने हुए दास, आपके इज़राइल के आने वाले लोग, जिसके विषय में आपने कई सारी बार कई जगह पे सारा जिक्र किया है, वो सारा हमें पढ़ना है। आज जो सुना, धन्यवाद। ये बातें बोई जाए, सौगुना फल लाए। हर एक मेरे भाई बहनों को सच्चाई की राह पे पवित्र आत्मा और उजाले में चलाओ, आशीष देना, जुड़े हुए सबका भलाओ, विरुद्ध में खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और प्रार्थना है प्रभु, आपका उजाला, आपका सच्चाई फैले, और प्रभु आपके राज्य की वृद्धि हो, सच्चाई के साथ जुड़े हुए हर एक का भला हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। आपका नाम पाक माना जाए, आपकी राज सदा जैसे स्वर्ग पे पूरी हो जाए। रोटी हमें दो, जिस पर हमें माफ किया है वो माफ करो, पैसा लाओ, बुरा से बचा लो, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है। आमीन। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। शेयर करना। Shalom मेरे भाई, shalom मेरी बहन, shalom, shalom। यहोवा रहे साथ, उसका मसीहा होगा। Shalom,
शालोम